स्वागत है आपका अपना चैनल फाउंडेशन क्लासेस इंडियाज नंबर 1 पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 8.2। तो आइए दोस्तों सीखते हैं। दोस्तों प्रश्नावली 8.2 सॉल्व करने के लिए आपको डिग्री का मान याद होना चाहिए। तो आइए दोस्तों हम डिग्री का मान याद करते हैं। कैसे डिग्री का मान याद करने के लिए दोस्तों बहुत सिंपल है। आप एक का मान याद रखिए, सिर्फ आप साइन थीटा का मान याद रखिए, बाद बाकी खुद हो जाएगा। अब साइन थीटा का मान क्या याद रखना है आपको। साइन 0 डिग्री क्या होता है कि 0 होता है। और साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। और साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। और साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है। और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। ये दोस्तों आपको याद रखना है मान, बाद बाकी आपसे खुद हो जाएगा। जैसे देखिए, जैसे अब ये 0 1/2 1/√2 √3/2 1 आया कहां से, तो देखिए कुछ नहीं है। आप देखिए 0 1 2 3 4, 0 से 4 तक नंबर आप लिख लीजिए और जितना भी नंबर है सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए। 1/4 0/4 2/4 3/4 और 4/4। और जितना भी 200 नंबर है उसको आप क्या करें, रूट चढ़ा दें, रूट दे दें, रूट रूट रूट। आप देखिए 0/4 मीन्स क्या है, 0/4 मीन्स 0 है, तो 0 का अंडर रूट 0 ही आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए 1 का रूट अंडर रूट 1 आ जाएगा, और 4 का अंडर रूट कितना 2 आ जाएगा, तो ये 1/2 आ जाएगा यहाँ से। आप देखिए यहाँ 2 2 जा 4, अब 1 बच गया ऊपर में, तो 1 का अंडर रूट 1 तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन √2 बेचा तो घिरा जाएगा। √2 बेचारा तो घिरा जाएगा, क्योंकि 2 का तो अंडर रूट नहीं निकल पाएगा दोस्तों, तो ये अंडर में ही रह जाएगा √2। अब यहाँ देखिए 3 तो बेचारा घिरा गया है यहाँ, क्योंकि 3 का अंडर रूट तो निकलता ही नहीं है, तो कहीं √3 तो अंदर ही रह जाएगा। अब 4 का कितना होता है 2, तो 2 बाहर निकल जाएगा, फिर 4 से 4 कैंसिल आउट, तो ये अंडर रूट 1 मिस 1। तो ये दोस्तों यहाँ से आता है, ये जो अभी हम लोग पढ़े हैं ये यहाँ से आता है दोस्तों। ये यहाँ से होता है साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। तो दोस्तों ये फॉर्मूला यहाँ से आता है। जल्दी फटाफट आप लोग कॉपी पे निकालिए और जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। नोट हो गया दोस्तों, चले आगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ से हम जो चलते हैं, ये आप याद रखना है आपको। अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, अब बहुत सिंपल है। बहुत क्या सिंपल है कि जब ये साइन थीटा का मान निकल गया तो सर इसको उल्टा दीजिए। साइन 91 है तो cos 0 में 1 लिख दीजिए, √3/2 यहाँ आ जाएगा सर, यहाँ 1/√2 सेम हो जाएगा दोनों में। और ये क्या है 1/2 यहाँ आ जाएगा, और 0 क्या यहाँ आ जाएगा। अर्थात साइन 0 डिग्री अगर 0 हो तो cos 90 डिग्री 0 हो जाएगा। साइन 30 डिग्री 1/2 हो तो cos 60 डिग्री 1/2 हो जाएगा। साइन 45 दोनों में सेम रहता है सर, साइन 60 डिग्री √3/2 होगा तो cos 30 डिग्री √3/2 हो जाएगा। साइन 90 अगर 1 हो तो cos 0 1 हो जाएगा। क्या इतना बात आप लोग के समझ में आ रहा है। अब क्या आपको याद रखना है दोस्तों, अब जो फॉर्मूला हम आपको बता रहे हैं, देखिए यहाँ जैसे हम लिख रहे हैं, यहाँ देखिए अब जो फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, अब हम लिख रहे हैं कॉसेक थीटा का, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा आपको हम फॉर्मूला बताएंगे, वैसे साइन होता है, साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा, cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा, sec थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, cosec थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा बराबर 1/cos थीटा, cosec बराबर 1/sin थीटा, tan थीटा 1/cot थीटा, cot थीटा 1/tan थीटा। ये बताएंगे दोस्तों। लेकिन अभी देखिए यहाँ cosec थीटा हमेशा साइन को उलट दीजिए सर, साइन को जस्ट उल्टा कर दीजिए। ये 0 है तो इसको क्या लिख दीजिए, 0 को उलट देंगे तो 1/0 हो जाएगा, और 0 को उलट देंगे तो 1/0 आ जाएगा दोस्तों। कहीं ये डिफाइंड कर पाइएगा आप कभी भी। नीचे में कभी भी दोस्तों 0 नहीं होना चाहिए, नीचे में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। 0/1 लिख सकते हैं लेकिन 1/0 नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं दोस्तों, अगर मान लीजिए कि हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं 0 में, तो सर 2 को आप 0 बना सकते हैं, तो यहाँ सर 2 को 0 बना सकते हैं, 2 को 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 0 हो जाएगा। तो 0 मरते हुए दोस्तों ये 0 हो जाएगा। लेकिन यही दोस्तों अगर हम बोलेंगे कि 0 से आप डिवाइड कीजिए 2 में, 0 से डिवाइड कीजिए 2 में, तो क्या आप 0 को कभी भी 2 बना पाइएगा। 0 को जिस भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा वो खुद 0 हो जाएगा, 2 कहां से आ पाइएगा। तो इसीलिए दोस्तों नीचे में कभी भी 0 नहीं आता है, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो क्या इसका मान अनडिफाइंड हो जाएगा। इसको पलट दीजिए तो 1/0 आ जाएगा, तो 1 नीचे में 0 आ गया, नीचे में 0 आ गया, तो इसको परिभाषित नहीं कर सकते। साइन 30 डिग्री को उलट देंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे यानी 2 आ गया। फिर 45 में 1/√2 है तो पलट दीजिए सर, तो ये √2 आ गया। 60 डिग्री क्या √3/2 है तो पलट दीजिए उसको, तो 2/√3 आ जाएगा। साइन 91 है तो 1 को पलट देंगे तो 1 ही आ जाएगा। क्या इतना बात आपको समझ में आया, क्या ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों, बताइए जल्दी से।
अब दोस्तों हम सेक थीटा का लिख रहे हैं। अगर सेक का मान आपको निकालना है सेक थीटा का, तो कहिए सर कॉस को उल्टा कर दीजिए। तो कॉस को उल्टा करेंगे दोस्तों, कॉस का उल्टा करेंगे तो कॉस 0 डिग्री अगर 1 है, 1 को उलट देंगे तो कहिए सर 1 ही आएगा। कॉस 30 डिग्री √3/2 है, इसको पलट देंगे तो सर 2/√3 आ जाएगा। कॉस 45 1/√2 है, तो दोस्तों ये आ जाएगा 45 में दोनों सेम ही रहता है। कॉस 60 डिग्री √3 cos 60 डिग्री 1/2 है, तो ये दोस्तों पलट जाएगा तो 2 आ जाएगा। cos 90 डिग्री 0 है, इसको पलट देंगे दोस्तों तो ये 1/0 आ जाएगा। तो 0 नीचे में आना मीन्स क्या हुआ, जहर है दोस्तों। ये 0 नीचे में आ गया तो ये जहर हो गया, और जहर को आप डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। क्या बात समझ में आया इतना? अब दोस्तों दो चीज बच गया, वो चलते हैं। क्या बच गया है? अब बच गया है टेन थीटा और कॉट थीटा। अब टेन थीटा का मान हम फाइंड कर रहे हैं, टेन थीटा का। अब टेन थीटा दोस्तों कैसे आएगा, जल्दी फटाफट आप बताइए। कैसा टेन थीटा? बहुत सिंपल है। क्या सिंपल है सर? क्योंकि हमको दो, ये आपको याद रखना है कि टेन थीटा का एक होता है सर, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, दो ही प्रॉपर्टीज होता है। एक फॉर्मूला होता है कॉट थीटा का, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है सर कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो अर्थात साइन थीटा में कॉस थीटा को भाग दे देंगे तो टेन थीटा नहीं आ जाएगा। तो साइन थीटा क्या है 0 और कॉस थीटा क्या है 1, तो 0/1 अगर लिख देंगे 0/1 मींस क्या 0 ही आ जाएगा। तो दोस्तों टेन 0 डिग्री का मान 0 आ गया। 30 डिग्री क्या है 1/2 है, तो 30 डिग्री 1/2 है, अब बट्टे में √3/2 है, तो इसको पलट देंगे तो 2/√3 है कि नहीं। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या 30 डिग्री का मान 1/√3 नहीं आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए 45 डिग्री है, तो टेन थीटा का मान निकालने तो साइन से कॉस का भाग दीजिए, तो 1/√2 है, तो कहीं 1/√2 है, बट्टे में फिर क्या करेंगे 1/√2, तो √2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे, 1 से 1 कैंसिल आउट, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 45 डिग्री का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 60 डिग्री क्या है सर? फिर 60 डिग्री सर √3/2 है, और डिवाइड करेंगे किससे? डिवाइड करेंगे 1/2 से, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी कि √3 आ जाएगा। फिर क्या है 91 है और cos 90 0 है, तो 1/0 लिखेंगे तो सर क्या 1/0, जहर आ गया नीचे में। जहर कभी भी आएगा दोस्तों, ये डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। क्या अभी आपको नहीं बताए थे? बताइए जल्दी से आप लोग। अब दोस्तों क्या है, अब क्या है cot थीटा के सर, cot थीटा तो बहुत सिंपल कर दिए आप। cot थीटा को क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है सर। अब या फॉर्मूला को बैठा लीजिए या इसको उलट दीजिए, कि सर इनफिनिट इधर आ जाएगा तो cot 0 इनफिनिट हो जाएगा। 10 60 डिग्री अगर √3 है, तो कहीं 10 30 डिग्री में क्या हो जाएगा, cot 30 डिग्री में क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। 10 45 1 है, तो ये भी दोस्तों सेम ही होता है। 10 अगर 30 डिग्री 1/√3 हो, तो सर 60 डिग्री में 1/√3 नहीं हो जाएगा। अगर 10 क्या हो 0 डिग्री क्या हो, अच्छा 10 0 डिग्री 0 है, तो cot 90 डिग्री में 0 आ जाएगा। तो क्या ये बात आपको समझ में आया? इतना ही दोस्तों आपको फॉर्मूला याद रखना है। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर, प्रश्न वाली 8.2 का पहला देखा जाए। पहला देखा जाए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है। चलिए प्रश्नावली 8.2 का पहला क्वेश्चन क्या है, देखा जाए आपके स्क्रीन बोर्ड पे। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, ध्यान से देखिए दोस्तों, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, हाँ जी, और इंटू कॉस 60 डिग्री। इसका मान दोस्तों आपसे पूछ रहा है, कैसे फाइंड करेंगे। कैसा साइन 60 डिग्री का मान अभी लर्न कराया, बोले जल्दी। साइन 60 यानी कि √3/2, तो ये √3/2 आ जाएगा। cos 30 डिग्री सर साइन 60 √3/2, तो cos 30 यानी कि उल्टा सेम हो जाएगा। साइन 60 और cos 30 का मान दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो कैसा साइन 60 √3/2 का, तो cos 30 की क्या हो जाएगा कि √3/2 हो जाएगा, प्लस साइन 30 क्या होता है सर कहीं 1/2, और साइन 30 1/2, तो cos 30 पे cos 60 क्या होगा 1/2। अच्छा तो साइन 30 क्या है 1/2, तो cos 60 भी क्या हो जाएगा, ओ 30 60 का रिलेशन क्या अपोजिट है, तो 1/2 आ जाएगा। क्या बात आपको समझ में आया? सिर्फ एक दोस्तों फॉर्मूला याद रखना है, बाद बाकी टोटल खुद ब खुद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, खुद हो जाएगा वो। चलिए √3 को √3 में मल्टीप्लाई करेंगे सर, कहीं √3 रूट हट जाएगा, 3 बच जाएगा सर। सेम डबल रूट को मल्टीप्लाई करते हैं तो दोस्तों एक रूट हट जाता है। इससे पहले दोस्तों हम बताए थे दोस्तों कि क्यों हटता है। कहीं यहाँ 2 2 जा कितना हो जाएगा, कहीं 4 हो जाएगा। फिर 1 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और 2 2 जा कितना हो जाएगा 4।
अब 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा सर के 4। अब 4 से डिवाइड करेंगे 4 में तो 4 1 जा 4 तो 3 1 जा 3, 4 1 जा 4 तो 1 1 जा 1, यानी कि 4/4 मींस क्या आ जाएगा 1 आंसर आ जाएगा। क्या दोस्तों आप लोग को समझ में आया? चलिए फटाफट आप लोग नोट हो गया आप लोग को। चले क्वेश्चन नंबर 2 पहला का 2 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर पहला का 2 क्या है? ये दोस्तों जब हम क्लास 10th में एग्जाम दिए थे तो मेरे क्लास में भी दोस्तों ये मेरे एग्जाम में भी दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। वो देखा जाए। 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का आपसे मान पूछ रहा है। तो कैसे सर? चलिए तो 2 मल्टीप्लाई 10 45 डिग्री का मान कितना होता है सर? 10 45 डिग्री का मान 1 होता है, लेकिन सर यहाँ तो स्क्वायर दिया हुआ था कि हम भी सर नहीं छोड़ेंगे, स्क्वायर कर देंगे। प्लस cos 30 डिग्री का मान कितना होता है सर? कि cos 30 डिग्री √3/2 होता है, तो √3/2 होता है सर, लेकिन स्क्वायर है तो हम भी नहीं छोड़ेंगे, स्क्वायर कर देंगे। माइनस साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है सर? √3/2 होता है, लेकिन सर स्क्वायर है तो हम स्क्वायर काहे छोड़ेंगे, हम भी स्क्वायर कर देंगे। अब आइए 1 का स्क्वायर 1 और 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सर 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत? नीचे में कुछ मीन्स 1, नीचे में कुछ नहीं दिया है मीन्स हम क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। अब √3 का स्क्वायर हो गया 2 बार गुना, तो √3 क्या आ जाएगा सर? 3 आ जाएगा। और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर सर 3, यानी √3 को 2 बार गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 ही आएगा। और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा सर? 4 आ जाएगा। तो 4 4 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा सर? 4 आ जाएगा। तो 1 4 जा 4 तो 4 2 जा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 4 1 जा 4 तो 3 1 जा 3 और 4 1 जा 4 तो 3 1 जा 3, तो 8 3 कितना आ जाएगा सर? 11, 11 माइनस 3/4 और 11 माइनस 3 मींस 8 और 8/4 मींस कितना आ जाएगा दोस्तों? आंसर आपका 2 आ जाएगा। क्या दोस्तों आप लोग को समझ में आया कि नहीं? चलिए फटाफट आप लोग नोट कीजिए। चलिए चला जाए आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 3, क्वेश्चन नंबर 1 का 3 देखा जाए। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए आप लोग। आप लोग क्या करें? ध्यान से देखिए हम जो बता रहे हैं। चलिए 1 का 3 देखा जाए दोस्तों। cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री दिया हुआ है, cos 45 डिग्री बाय sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री प्लस cosec 30, cosec कितना है? cosec 30 डिग्री। चलिए आप बताइए मान। आप cos 45 डिग्री का मान क्या होता है सर? 1/√2 होता है। क्या नहीं बताए थे आपको? बताए थे कि नहीं बताए थे? आप sec 30 डिग्री का मान क्या होता है? 2/√3 होता है सर। cosec 30 डिग्री का मान क्या होता है? अच्छा sin 30 डिग्री 1/2, sin 30 डिग्री 1, sin का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक 30 डिग्री उलट देंगे यानी कि 2, तो कोसेक 30 डिग्री क्या आ जाएगा सर? 2 आ जाएगा। नीचे में कुछ नहीं मीन्स 1 दे दीजिए, कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिए कि 1/√2 तो है ही, और नीचे में क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे, तो √3 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा। और √3 से डिवाइड करेंगे तो 1 मरते हुए तो 2 यहाँ आ जाएगा। 2 प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो √3 मींस √3 बार आएगा, और √3 को 2 से गुना मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 √3 नहीं आ जाएगा। अब इसको दोस्तों क्या करेंगे? पलट देंगे, इसको पलट देंगे यानी कि 1/√2 अब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √3 ऊपर चला जाएगा, और नीचे में क्या बच जाएगा? कैसा 2 + 2 √3 बच जाएगा। आप कहिए आप क्या बच जाएगा दोस्तों? तो इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ऊपर में तो √3 है और नीचे में क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से √2 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा 2√2 आ जाएगा। आप प्लस ये 2 है तो √2 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट वाला रूट में मल्टीप्लाई होगा तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6, तो 2√6 आ जाएगा। यहाँ समझे कि नहीं समझे बताइए। अब दोस्तों क्या करना है आपको? क्या ये प्लस में इसको ऐसे लिख सकते हैं? क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों? क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? बताएं। क्या इसी चीज को अगर हम लिखना चाहें √3 बाय बड़े वाला को पहले लिख लेते हैं 2√6 आप प्लस
2 क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको? आप मल्टीप्लाई करना है दोस्तों किससे पे, प्लस में तो सर माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2√6 माइनस 2√2 हो जाएगा, और बाई में क्या आ जाएगा सर 2√6 और माइनस में क्या आ जाएगा 2√2। क्या समझे इतना बात? अब क्या करेंगे आप बताइए हमको कि √3 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और √3 को √6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का 18 हो जाएगा, अगर माइनस फिर √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो 2√6 हो जाएगा यहाँ। अब बाय आप 2√6 यहाँ भी है, 2√6 यहाँ भी है, तो कहे सर यहाँ a प्लस बी है और यहाँ a माइनस बी है, तो a स्क्वायर यानी 2√6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2√6 का अगर 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 2√6 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा दोस्तों कि 2 दूनी 4 आ जाएगा और √6 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 यानी 6 चौका 24 नीचे में आ जाएगा, माइनस फिर यहाँ 2√2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4 दूनी कितना आ जाएगा 8, होगा कि नहीं? अब दोस्तों यहाँ देखिए, अब देखिए यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो 18 को क्या आप लिख सकते हैं 3√2, क्या 18 को आप रूट में लिख सकते हैं? देखिए इधर 2 नंबर 18 और 3 किया 9, तो 3 जोड़ा है तो 3 रख दीजिए, 2 जोड़ा नहीं है तो उसको रूट में रख दीजिए, तो 3√2 नहीं लिख सकते हैं इसको, हाँ सर लिख सकते हैं, तो माइनस और 2√6 है तो ये 2 कॉमन ले लिया है तो बच जाएगा √6, अब बाई में क्या बच जाएगा 24 में से 8 माइनस करेंगे तो 6 यानी कि 16 और 2 से कट जाएगा 8 मरतबे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा सर 3√2 माइनस √6/8 आपका, दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया बताइए जल्दी, जल्दी से आप लोग फटाफट से नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों आगे चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर पहला का, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला का 4 नंबर देखा जाए, पहला का चौथा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन के साथ बहुत ही अच्छा मेथड। चलिए पहला का देखा जाए सर, चौथा क्या है चौथा, साइन 30 डिग्री, तो यहाँ साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री दिया हुआ है, प्लस टेन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री, माइनस कोसेक 60 डिग्री, बाई में क्या दिया हुआ है सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री और प्लस कॉट 45 डिग्री। इसका मान दोस्तों आपको बोल रहा है कि फाइंड करें। अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, चलिए देखिए अब साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है सर, कहीं 1/2 होता है, प्लस टेन 45 का कहीं 1, लेकिन नीचे में कुछ नहीं है तो हम अपना मन से 1 कर देंगे, माइनस कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है बताइए, तो हमको पता है साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 होता है, यानी पलट देंगे तो 2/√3 आ जाएगा, बाई में सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉस 30 डिग्री होता है सर √3/2, तो सेक 30 डिग्री हो जाएगा 2/√3, हाँ प्लस कॉस 60 डिग्री का मान कितना आ जाएगा, तो कॉस 60 1/2 ही होता है, और प्लस कॉट 45 1 होता है, इसके बीच नीचे में कुछ नहीं, मींस 1 हम दे देंगे। अब देखिए दोस्तों ऊपर में हम एलसीएम लेंगे 2 1 और √3 का एलसीएम लेंगे तो क्या 2√3 एलसीएम नहीं आ जाएगा, आएगा कि नहीं? अब 2 से 2 में डिवाइड करेंगे तो सर √3 बच जाएगा, और √3 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बच जाएगा कि √3 प्लस 1 में डिवाइड कर 1 से अगर देखेंगे तो उसको कितनी गुना है कि 2√3 टाइम्स आएगा, और 2√3 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा कि 2√3 ही आएगा, माइनस √3 से अगर देखेंगे तो √3 से √3 कट जाएगा, बच जाएगा 2, और 2 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा सर कहीं 4 आ जाएगा, बाय नीचे में दोस्तों वही करना है, √3 2 1 का लेंगे एलसीएम तो 2√3 ही आएगा, अब √3 से √3 कट जाएगा तो 2 2 जा कितना जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो √3 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा √3 प्लस 1 से कितना टाइम्स आएगा 2√3 टाइम्स आएगा, और 2√3 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा सर फिर 2√3 आएगा। इतना बात आपको समझ में आएगा कि दोस्तों ये टर्म रखेंगे और इसको उलट देंगे दोस्तों, देखिए ये नहीं कट जाएगा, ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा दोस्तों, तो बच जाएगा क्या बताइए कि 2√3 है, यहाँ 1√3 है,
2√3 में एक √3 जोड़ेंगे तो कितना 3√3 नहीं होगा दोस्तों, तो कहीं यहाँ से 3√3 आ गया -4। दोस्तों साथ साथ नोट करते चले आप लोग, -4 बाय यहाँ क्या है √3 है, एक √3 है, यहाँ 2√3 है, कितना आ जाएगा दोस्तों कहीं 3√3 आ जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस में 4 आ जाएगा। तो कि दोस्तों हम क्या रेशनलाइज करेंगे परिमेयकरण, हर परिमेयकरण करेंगे तो क्या आ जाएगा 3√3 प्लस है तो साइन चेंज हो जाएगा, हो जाता है माइनस में। यहाँ फिर क्या लिखेंगे 3√3 और यहाँ प्लस है तो माइनस में दोस्तों चेंज करके हम लिख देते हैं सेम चीज ऊपर नीचे। क्या यहाँ तक आपको बात समझ में आया? आप देखिए यहाँ रूट सेम है 3√3 - 4 और 3√3 - 4 है, क्या हम इसको लिख सकते हैं 3√3 - 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? दोस्तों आप लोग को दिखाता नहीं होगा, हम ऊपर में डिस्कस करते हैं। क्या दोस्तों ये आप लोग नोट कर ले हैं, नोट हो चुका है आप लोग को? ये इसको मिटा दे, देखिए इसको मिटा रहे हैं, क्या ये भी लाइन मिटा दे, कोई दिक्कत? आप देखिए दोस्तों हम जो लिख रहे हैं, अब क्या लिखेंगे दोस्तों कि इसको लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं 3√3 - 4 का होल स्क्वायर का यहाँ सर लिख दीजिए। बाय में क्या लिखेंगे कि यहाँ a प्लस बी हुआ, a माइनस बी हुआ, तो a का स्क्वायर यानी 3√3 का स्क्वायर, और 3√3 का स्क्वायर मींस क्या 3√3 को क्या करेंगे फिर 3√3 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 कितना आ जाएगा 3 तिया 9 हो जाएगा अलग, और √3 को √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 9 तिया कितना आ जाएगा 27, यहाँ से नहीं आ जाएगा, फिर प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ 4 चुका कितना आ जाएगा 16, समझे? अब यहाँ रूट हटाएंगे, रूट हटाएंगे तो ए स्क्वायर, तो 3√3 का स्क्वायर लिखेंगे 3√3 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, यही फॉर्मूला होता है 2 इंटू 3√3 और इंटू 4, और बाई क्या लिखेंगे 7 में 6 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, क्या इतना नहीं लिखेंगे बताइए? आप देखिए दोस्तों यहाँ स्क्वायर करें 3 क्या 9 कितना आ जाएगा कहीं 27 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, और माइनस 3 दूनी 6 चौका कितना आ जाएगा 24√3 और बट्टे में कितना आ जाएगा दोस्तों 11। आप क्या करेंगे दोस्तों इंटीजर पार्ट को ऐड कर देते तो 7 6 कितना आ जाएगा 13 और 2 1 3 कितना आ जाएगा 4 43 माइनस 24√3 और बट्टे में क्या आ जाएगा दोस्तों 11। ये आपका दोस्तों दिस इज योर करेक्ट आंसर, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों फटाफट नोट कीजिए आप लोग, चलिए फटाफट नोट किया जाए। चलिए नोट हो गया, बढ़े आगे। चलिए चलिए आज के लिए दोस्तों लास्ट प्रश्न वाली 8.2 का पहला का 5वां क्वेश्चन देखा जाए। पहला का 5वां क्वेश्चन क्या है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए सॉल्व करें। व्हाट आप देखिए यहाँ है 5 तो 5 मल्टीप्लाई कॉस साइड डी का मान कितना होता है कि सर 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? प्लस 4 मल्टीप्लाई यहाँ से 30 डिग्री का मान कितना होता है सर, फिर 2/√3 होता है, तो क्या स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर लिखने में कोई हर्ज है आपको, माइनस 10 45 डिग्री का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर लिखने में कोई दिक्कत, बाय साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है सर कि 1/2, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, प्लस कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर आप लोग जल्दी से कर दीजिए। चलिए आप देखिए यहाँ लिख सकते हैं एक का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 1/4 और 1/4 यानी ऊपर मल्टीपल होगा तो 5/4, तो ऊपर में हो गया 5/4 प्लस यहाँ प्लस होगा प्लस यहाँ 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 होगा तो 4/3, तो इसको लिख सकते हैं 4 चौका 16/3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बाई 1, नीचा 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 और प्लस √3 का स्क्वायर 3 होगा 2 का स्क्वायर 4 होगा इक्वल टू, यहाँ एलसीएम लेंगे दोस्तों तो 4 3 का एलसीएम कितना होगा कहीं सर 12 हो जाएगा, और 4 तिया 12 तो 5 तिया 15 प्लस 3 चौका 12 तो 16 चौका 64 माइनस 1 12 में 12 तो 12 एकम 12 बाय 4 4 4 एलसीएम होगा 4 एकम 4 1 प्लस 3, समझे कि नहीं? अब दोस्तों वहां ऐड करेंगे
ऐड करेंगे। चलिए ऐड कीजिए आप लोग फटाफट। यहां अगर हम ऐड करेंगे कितना हो जाएगा सर, तो 5 4 9 6 1 7 यानी कि 79 आ जाएगा। और माइनस 1 का स्क्वायर एक ही आ जाएगा और बट्टे 12। और यहाँ 4 3 1 4 4 से 4 कटी गए तो 79 में से एक गया कितना आ जाएगा, गलत नहीं हो गया क्या? अच्छा सॉरी 12 है यहाँ 12। तो 9 में से 2 गया 7, 7 में से एक गया 6 67 बट्टा 12 आपको करेक्ट आंसर आ गया। क्या आप लोग को समझ में आया कि नहीं, आप लोग जल्दी से बताइए। आप लोग को मजा आ गया कि नहीं आ गया? अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो के नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप दबाना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो YouTube पर अपलोड होते ही आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए तो दोस्तों सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन भी होगा, उसको भी दबाना आप लोग नहीं भूलें। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।